Guys, anyone with question number 1? Question 2? Guys, question 3? Question 4 का कोई भी सब पार्ट, anyone? 9th सब पार्ट, yes. क्या करना है अपने को इसमें? यूज रोस्टर टू रिप्रेजेंट, सेट करना है ना को, ठीक है फाइन. इंटीजर्स चाहिए जो -1/2 से बड़े हो और 9/2 मतलब 4.5 से छोटे हो. -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे, तो 0 1 2 3 4 आ रहा है बच्चा मेरा. तो तूने क्या गलती किया है? मैंने वो फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो गया. अच्छा ओके. 9/2 मतलब 4.5 हो रहा है, ठीक है. एनी अदर सब, सॉरी नहीं 1/2 कैसे होगा, तो इंटीजर है ही नहीं बच्चा. एनी सब पार्ट और कोई इसमें का? फिफ्थ का तो एक भी नहीं आया तेरे को. तूने किया नहीं अटेम्प्ट उसके बाद के. देख लेगा फटाफट. 6 सब पार्ट देखो. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x + 6 इज ग्रेटर देन 10. ठीक है, देख x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 10. तो तेरे x शुड बी ग्रेटर देन 10 - 6 मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 4 हो जाएगा. हर एक इंटीजर जो 4 से बड़ा होगा, तो 4 नहीं अलाउड रहेगा इसमें. 6 7 8 ये ऐसा, ठीक है ना. संजय जी क्या हुई है? दिस वॉज सब पार्ट 6th. 7th वाला भी उसी पैटर्न पे चलेगा. अब 8th वाला देखो, 8th वाला अच्छा है. सेट ऑफ ऑल इंटीजर जिसमें ये आपका एक नेचुरल नंबर बन जाए. तो बेटा बेसिकली आपका x फैक्टर्स ही रहेगा 60 का. देखो तभी तो ये अपॉन ये कटेगा और कुछ आपको नंबर देगा. आपको भले ही x इंटीजर्स चल जाएगा, बट ये तुम्हारा नेचुरल नंबर होना चाहिए था. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 ये सब तो डिविजिबल हो रहा है. वो 10 12 15 20 30 60. ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि यही सीक्वेंस में हो. फेयर एनफ यहाँ तक है. देन ये कौन सा था, सॉरी ये 8 था. 9th में बता चुका हूँ. 10th ये इनइक्वालिटीज़ का है क्वेश्चन अगेन. तो देखो ये 4x विल बी लेस दैन इक्वल टू -3 उधर गया तो ये +3 यानी 18 हो जाएगा. x विल बी लेस दैन इक्वल टू 18/4 मतलब 9/2 मतलब 4.5. बट तेरा x एक नेचुरल नंबर है. 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो 1 2 3 4. अब ये यहाँ के इसमें देखो, z का मतलब याद क्या था? इंटीजर्स था. ध्यान रख बेटा प्लीज है, ठीक है ना. i and z आर इंटीजर्स. तेरा x² इज लेस दैन 16. ठीक है, तो देख तेरे को -4 नहीं चलेगा. तू -4 लेगा अगर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16. ठीक है, -5 भी नहीं चलने वाला. -5 का स्क्वायर है 25 बन जाएगा. तो तेरा देख -3 -2 -1 0 1 2 3 चलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आर नंबर सिस्टम. डिजिट्स कौन से होते हैं बेटा अपने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के डिजिट्स. नंबर्स नहीं बोला उसने. ठीक है ना. ये ऑल अल्फ़ाबेट्स इन ट्रिग्नोमेट्री ये तेरे को आ जाएगा. ऑल कहते हैं वॉवल्स जो क्यू के आगे हो, एक्सीडिंग क्यू, तो पी क्यू आर एस टी एक हो गया. यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सिर्फ यू ही दिख रहा है मुझे तो. जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, ऐसे सेट को क्या बोलते थे अपन लोग? सिंगलटन. गुड. ठीक है, फिर इसके बाद में ऑल कॉन्सोनेंट विच प्रिसीड्स के पहले के, तो ए तो नहीं रहेगा. बी सी डी ई नहीं, एफ जी एच आई नहीं, जे. ठीक है ना, खत्म. ओ माय गॉड, ये प्रिसीड है, सक्सीड नहीं है. सो सॉरी गाइस, माय बैड. तो यू छोड़ के रहेगा ए ई आई ओ. आई एम सॉरी, सो सॉरी. समझा जाए क्या हुआ है? श्योर. तेरा जो फ्रेंड था उसका नाम क्या था नए वाले बच्चे का? प्रथम. वो ऑनलाइन था पर वो उड़ गया. एक बार चेक करो उसे, वो कहाँ है. मैं तेरे को 3 मिनट दे रहा हूँ. कैसा नाम? केशव. ये जितने बचे हुए पूरे कर रहे थे फटाफट फटाफट सॉल्व करो. एक और पार्थ को ही चेक कर. तेरा पार्थ का नंबर है क्रिश? एक बार चेक कर उसको.
जहाँ आ रहा है आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे. कल की टेस्ट मेरे पास जो 2 ऑफलाइन में तो उनकी हो गई है, तेरी पार्शली चेक हुई है सूरजन, तूने नाम लिखा नहीं था बट तेरी क्यूटी हैंडराइटिंग से मुझे समझ में आ गया कि तू है वो। सही में तो कोई टास्क नहीं था, तुम कौन सा शक्कर की बोरी हो कि पानी में निकलोगे तो घुल जाओगे। ट्राई करके देखो एक बार, ऐसा होता ही नहीं है। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। 5th क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने आपको, 6th क्वेश्चन दिया था। फाइंड द कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर पता है ना क्या था आप लोगों को? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पहले वाले का कितना है? दूसरे वाले का 0 मत बोल देना कभी, दूसरे का 1 है। ये सिंगलटन सेट होता है, इसको क्या बोलते हैं वैसे? एम्प्टी सेट या नल सेट। इसका कितना रहेगा? 3 से इधर 5 दिख रहे ना मेरे भाई, ये 1 2 3 खत्म। ये इसका ऑल द लेटर्स, ऑल दी वॉवेल्स, राइट द कार्डियल नंबर ऑफ सेट ए वेयर ये x इज अ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 8। तो आई थिंक एक हो रहा है 17 26 35 44 53 62, एक संख्या अच्छा 71 80, एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए रहते अपने। करेक्ट? दृष्टि आप आए नहीं बेटा अभी तक के? अच्छा अच्छा चलो ठीक है बेटा, चलो भाई बेटा। यस चलिए अब देखिए, खुराना दिख रही है बेटा अभी स्क्रीन? खुराना? हाँ सर अब दिख रही है। यस, तो ये 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द कार्डियल नंबर, जहाँ पे ये नेचुरल नंबर बना देगा और x इंटीजर भले ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 3 5 6 10 15 30 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। नेक्स्ट चंडीगढ़ के वर्ड में कितने लेटर्स है? तो ये बच्चे 8 बोल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। क्वेश्चन नंबर 8 का कोई सब पार्ट किसी को नहीं समझा तो बोलिए प्लीज। थर्ड सब पार्ट नहीं जमा है। स्टेट कि ये ट्रू है या फॉल्स है, फाइन। पहले थर्ड बार देख रहे हैं हम लोग। 496 बिलोंग करता है ये सेट में जहाँ पे y सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। पहले 496 के पूरे पूरे पॉजिटिव फैक्टर्स अपन लिख रहे हैं। कौन से हो जाएगा ढालो? 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 4 हो रहा है। देखो 1 है तो 496 होने वाला है, 2 है तो 248 होने वाला है, 4 है तो 124 होने वाला है, 5 नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है क्या भाई लोग? नहीं। 7 भी नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 6 48 8 62 हो गया है। ठीक है, 8 के बाद में 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, एक सेकंड, क्या एक सेकंड सलोनी, ये पार्थ ने ज्वाइन नहीं किया है ना, वो फ़ोन उठा रहा है। ये पार्थ कहाँ पे है? हाँ हाँ सलोनी, पार्थ कहाँ पे है? उसका सेशन था आज सलोनी, उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, उसका सेशन था।
मैंने किया था, बट मेरे बोलना जब उसका सेशन था आज, और तुम्हें जब पता है कि वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं पढ़ाई में, तो फिर वो कैसे चले गया? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। एक बार बात करो मेरी उससे। तो उसके बाद में अंदर पहुँच के मुझे उससे बात कराना। हाँ चलो, ये हो गया 8 9 10। 11 भी नहीं है, सॉरी 16 इंटू वॉट 31, बस ऐसा और नहीं हो सकता इसके। ठीक है, इन सबका सम कितना आ रहा है बच्चा लोग? अरे पापियो, होमवर्क किए नहीं हो क्या? इनका सम निकालो फटाफट एक बार। ये इन सब देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y। ठीक है, तो देखो ये सबका सम कितना हो रहा है, नॉट ऑन कैलकुलेटर। सबका बच्चा पूरा का पूरा 1 से लेकर जितने भी तुम्हारे फैक्टर्स थे उसके, उन सबका आप सम निकालोगे। नाइन 992 हो रहा है क्या? इसका सम आ रहा है 992। ठीक है, तो देखिए अभी तुम्हारा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स केम आउट एज दिस, इज दैट 2y के बराबर। तुम्हारा y अगर था ये, तो ये 2y के बराबर हो रहा है क्या? तो यस सर, तो ये हो जाएगा क्या, ट्रू हो जाएगा मेरा। इसका फोर्थ सब पार्ट, एनीवन? फोर्थ नहीं समझा है? देखो याद है क्या बाय एनी चांस 9th स्टैंडर्ड में एक फैक्टर थियरम होता था तेरा? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई एम सॉरी। यस, ये देखो बाय एनी चांस याद है, इज दिस अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के कुछ वर्ड्स थे? नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब ये देखो कभी भी अगर चेक करना है ना कि क्या ये इसमें सेटिस्फाई होता है क्या, तो ये फंक्शन मान लो कोई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब तू एफ ऑफ 3 की वैल्यू खुद अभी निकाल के दे मुझे। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालने का मतलब समझता है, हर एक्स जगह पे 3 डालना, जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो 6 के बराबर आ गई तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अच्छा, 0 के बराबर अगर आ गई ये चीज़, ठीक है, तो दैट मीन्स येस एक्स वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तू बस मेरे को एक बार देख, डाल के बता, 3 डाल के देख एक्स जगह पे, और मुझे बस वैल्यू बता, आउटपुट कितना आ रहा है तेरा। प्रथम होमवर्क किया है क्या बेटा? एक सेकंड, कितना आया बेटा आंसर? एक सेकंड, अब मुझे बताइए ट्रू है या फॉल्स है? हाँ देखो, ये गलती मत करो। अरे यार उसने यहाँ पे लिखा है नॉट बिलोंग्स टू, मैंने इसलिए ना था वो हटा के देता, क्वेश्चन में वो कर रहा था। देखो इसका एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई है? -384 आई है, जो भी है ना, 0 के बराबर नहीं है पक्के से। इसका मतलब 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 3 विल नॉट बिलोंग टू दिस थिंग। वही तो स्टेटमेंट दिया था मेरे भाई, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए? फॉल्स, सॉरी ट्रू बन जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? अब मैं एक बार, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है तेरे को लाइफ में आगे काम में आएगा नहीं आएगा फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, मैं जस्ट एक बार तेरे को बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना, अपना वो 9th स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, बहुत फुद्दू सा है। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे तो पहली बार कोविड सुने थे तुमने 9th में, और फैक्टर थ्योरम तो नहीं सुने थे तब। तो अगर ये तेरा कुछ है फंक्शन जिसको तू डिवाइड कर रहा है बाय x-4 से, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लीनियर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आई कैन नॉट टॉक आउट x² + 4x - 8 वगैरह से डिवाइड करने की बात ही नहीं करो बच्चा मैं। अगर मान ले मैं इसको कुछ x-4 से डिवाइड करता हूँ और मुझे रिमाइंडर चाहिए है, कितना आ रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हर x की जगह पे मैं x = 4 डालना शुरू कर दूंगा। अब यही अगर x + 4 से डिवाइड करता था मैं, तो -4 डालता, तो जो भी आंसर मुझे यहाँ पे डालने से मिलता था वो बेटा मेरा क्या रहता था? रिमाइंडर रहता था मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुई है?
अब अगर 0 आ गया मतलब रिमाइंडर 0, मतलब वो ये उसका फैक्टर बन गया। परफेक्ट, गुड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 का 4th सब पार्ट, ठीक है गाइस। 9th का एनी क्वेश्चन, एनी वन सब पार्ट, सॉरी हाँ मैंने तुम्हें सब दिया सिवाय 5th के। 9th अपार्ट फ्रॉम केडिया, एनी वन 4th सब पार्ट, फटफट करना शुरू कर, केडिया फटफट हो जाएगा। एक कोई तो क्या निकालना है आपको? 9th क्वेश्चन नहीं समझा? अच्छा 9th सब पार्ट, जब आप पहले 4th सब पार्ट देखते हैं, तब तक जिन लोगों ने नहीं किया हुआ था अटेम्प्ट वो लोग खत्म करेंगे इसको। x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 84। x से कौन से फैक्टर्स रहने वाले हैं तो गिन के बता सकती है? हाँ यानी हाँ 84 के जो फैक्टर, तो वो तू निकाल मत, तू मुझे बता दे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? अभी फाइनाइट है वो। अब उसके बाद में तेरे से अगर फाइनाइट तो कार्डियल नंबर भी बताओ, क्योंकि उसने बोला है तुझे निकालना ही पड़ेगा। फिर हो जाएगा 1, देखो नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तो पूरे 7 है तो कार्डियल नंबर का 7 हो जाएगा। फेयर इनफ है। नाउ मुझे 9 सब पार्ट ले भी बोला गया है, नहीं नहीं रहेगा उसका, रहते हैं डिफाइंड अपने को। अब ये देखिए x such that x is equal to n over n plus 1 where n is a whole number, n की वैल्यू 10 से कम है, n की वैल्यू 10 से कम है अगर, ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, तो भी ये फाइनाइट हो रहा है। सर कैसे? देखो n की वैल्यू 0 डाल दिया मैंने, होल नंबर था सर, 0/1 is 0, फिर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 करते 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 10/11। तुम्हारे कितने हो रहे हैं एलिमेंट्स? 11 एलिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे समझाई थी क्या हुआ? सही समझाई थी क्या हुआ है? सूजन में भी होमवर्क किया है क्या? पूरा खत्म किया करो यार, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ बेटा ये खत्म करने के लिए फट से, जिन लोगों ने नहीं किया था, जहाँ 6 क्वेश्चन तक किया है, जो भी कुछ भी क्वेरीज है मेरे करो अटेम्प्ट फटाफट। एंड देखो मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ तुम लोगों को, सब लोगों को, इट्स फाइन जैसा 10th गया 98% आए हैं या मैथ्स में 9900 आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर तुम अब एक चीज़ जो इतने अच्छे लाए हैं या जिनको लग रहा है कि हाँ दिस वॉज गुड किया मैंने, इतना किया, बेटा नाउ देयर इज अ बिगर चैलेंज। तुम लोगों का 10th जो रहता है वो सिर्फ इसलिए रहता है कि तुमको एक अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, पहला तो ये। सेकेंड, जब आप लोग आफ्टर 12th कोई मान लीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं बट 12th के रिजल्ट से जहाँ पे एडमिशन मिलता है वो दे रहे हो, अगर 12th तुम्हारी आखिरी सीट टाइप चल रही थी, वहाँ पे आपका और किसी और का सेम रिजल्ट आया है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो रहता है उसमें एक 10th का रिजल्ट आता है, विच माइट बी लिटिल आई वुड से रेयर कि कॉलेज जो तुमको चाहिए है उसी लास्ट सीट पे झगड़े चल रहे हैं तुम्हारे और किसी और के बीच में, ठीक है? तो तुम्हारे अच्छे आ गए, अमेजिंग। जिनको ऐसा अबे यार 2-3 मार्क्स तो और आ सकते थे, तो गाइज इज दैट अ वेरी गुड फीलिंग? टेल मी दिस थिंग। नो, इट इज पैथेटिक एज अ फीलिंग, क्योंकि वो 1 मार्क हो या 50 मार्क हो जो तुम्हारे और आ सकते थे, तुम्हें पता है तुम उतना ला सकते थे, तुमने लाया नहीं है। नाउ आस्क योरसेल्फ, was it because of school teacher, was it because of tuition teacher, was it because of your parents? कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना पैसा नहीं दिया कि तुम अच्छी किताबें खरीद सको, या इतना पैसा नहीं डाला तुम्हारे एजुकेशन में तुम अच्छी स्कूल जा सको जहाँ पे टीचर अच्छे हो, या इतना पैसा नहीं डाला तुम्हारे ट्यूशन के लिए। आई डोंट थिंक ईदर ऑफ दोज वर द केसेस। क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर मेरी ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ट्यूशन बहुत महंगी है, चलो 11th 12th तो डिसेंटली यही प्राइस चलता है, 10th तक की अच्छी महंगी है बच्चों के सामने, पर तुम अगर 11th 12th में 20,000 रुपये मैथ्स का भर सकते हो, तुम एक अच्छी स्कूल जा सकते थे, एक डिसेंटली अच्छी स्कूल जहाँ पे इंग्लिश में सही चीज़ें पढ़ाई जाती है, नॉट टॉकिंग अबाउट जैन इंटरनेशनल बच्चे स्कूल, ठीक है? तो बेटा तुम ये चीज़ समझ लो, तुम्हारे पेरेंट्स ने सब कुछ किया, तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने जितना तुम उनसे एक्सपेक्ट करते उतना किया, ट्यूशन टीचर ने भी किया, तो बचा कौन जिसने शायद से नहीं किया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो उसको ब्रेकअप करो। तुम्हारा ऑटो वाला टाइम पे नहीं आता था, तो तुमने रिसोर्सेज ढूंढे नहीं। मेरे साथ सिर्फ एक ही इंसान बच रहा है, कौन? खुद। तुमको अगर पता है ये चीज़ की तुम्हारी खुद के थोड़ी सी भी गलती या बहुत बड़ी गलती के कारण तुम्हारा 1 मार्क भी गया है, तुम ला सकते थे, इट इज़ पेनफुल, मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ। मेरे को 99 से 100 में से मैथ्स में मुझे एक्चुअल में नहीं पता है मेरी गलती क्या हुई थी। हमारे समय रीवैल्व में अगर पेपर डालो तो सिर्फ टोटलिंग होके आता था,
पेपर का जेरोक्स भी नहीं मिलता था हम लोगों को। तो बेटा इट वॉज अ लिटिल क्रेजी फॉर अस एट दैट टाइम। बट मुझे जेन्युइनली पता क्या गलती थी कि मेरे हिसाब से मेरे मेहनत की थी मैथ्स में। मैं बच्चों सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। नॉट दैट बिकॉज आई एम अ मैथ्स टीचर, मैं साइंस टीचर भी, बट मुझे साइंस का पता है मेरे से क्या गलतियाँ हुई थी। तुम लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है कि सर मेरे हिसाब से फुल मिलने चाहिए थे बट आए नहीं, तो रिवाइल में डालो। और कह सकते हैं नहीं सर मैंने मेहनत सफिशिएंटली नहीं की थी, सर उस दिन वो ऑनलाइन क्लास में मैं सो गया था, सर मैंने वो टेस्ट में छाप के दिया था ट्यूशन की, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग दिस थिंग। 10th से 11th 12th में एडमिशन मिलता है, जो एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर करियर डिफाइन करने के इसमें का आता है। उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है 12th का, वो एक्चुअल करियर डिफाइन करेगा। क्यों? क्योंकि 10th के रिजल्ट से आपको जॉब नहीं लगती है, बट 12th के रिजल्ट से आप जिस कॉलेज में जाते हो वहाँ के कॉलेज में से आपको जॉब लगना शुरू होती है। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैं हूँ KJ सोमाया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। वैसे 11th 12th के रिजल्ट पे नहीं लेते वो लोग हमारी एंट्रेंस के ऊपर लेते थे, बट मान लो 12th के रिजल्ट पे लिया है उन्होंने मुझे। मैं वहाँ का, वो कृति है मान लो IIT बॉम्बे की, हम लोगों ने दोनों ने 4 साल पढ़ाई की है, मान लो सेम पढ़ाई की है, मुझे ज़्यादा परसेंटेज है उससे, मुझे ज़्यादा आता है उससे, मैं जो फास्टर हूँ मैं स्मार्टर हूँ, बट स्टिल जब एक्सेंचर एक बहुत नॉर्मल कंपनी बता रहा हूँ मेरे कॉलेज में आएगी तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपए साल का देगी, और वही कृति लाड के कॉलेज में जब आएगी उससे अप्रॉक्सीमेटली 22 से 24 लाख रुपए का पैकेज देगी। हम दोनों को सेम काम रहेगा, सेम इज्जत का नहीं पता मुझे क्योंकि मैंने किया नहीं है। फिर उसके बाद में मैं कृति दोनों सेम काम कर रहे हैं, अभी भी मैं बेटर काम कर रहा हूँ कृति से क्योंकि मैं स्मार्टर हूँ, ठीक है, मैंने अभी भी अच्छा काम किया है। बस अब प्रमोशन की बारी आई, मान लो मेरे को 25 से 30% प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट सैलरी का। 9 लाख का 30% कितना होता है? 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, उतना हुआ। इसका 10 से 15% का हो गया तो भी उसका तो उतना ही हो रहा है, 2 से 3 लाख रुपए का इंक्रीमेंट। इसके सिवाय नहीं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हम दोनों ने डिसाइड किया एक्सेंचर फालतू कंपनी है, अपन दूसरी कंपनी में जाते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो मेरे से पहले मेरा लास्ट इसमें कितनी सैलरी मिलती थी उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। वहाँ पे ऐसा ही था, मैं अपने मन से मेरे को 50 लाख मिलते थे। अबे वो सर्टिफिकेट पेज पर रहता है, तुम लोग यहाँ पे जब ऐसे ट्यूशन व्यूशन में आते हो तुमसे पूछता हो मार्क्स, तुम अपने मन से 25-30 मार्क्स बढ़ा के बताते हो, वहाँ पे नहीं चलता हो। उसको थे 24, मुझे थे 6, मेरे को बढ़ा के डबल भी कर दिया 12, उसका लाख रुपए बढ़ा है तो भी वो मुझसे भी आगे है। चलो वो छोड़ो, अब हमने MBA करने का सोचा गलती से, ठीक है। अब हम लोगों का पिछले इसका कोई इतना ही नहीं रहेगा वैल्यूएबल कि हम कौन से कॉलेज में, अब वापस वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिफाइनिंग तो रहेगी। बट गलती से फिर से कृति नकली हो लकी वो भी वही कॉलेज, मैं भी वही कॉलेज, कृति लास्ट सीट, मैं टॉप सीट। फिर से जब जॉब आया लेने के लिए, क्योंकि कृति लाड ने 24 लाख में बंद किया था अपना लास्ट जॉब, तो उसको पैकेज कंपनी को 24 के ऊपर का ही देना पड़ेगा, उसे कम में थोड़ी लेगी कंपनी उसको। कृति बोलेगी पागल होगा तुम्हारे पास, वो 24 में पैसे कमा रही थी, मेरे को भी 6 के ऊपर ही देगी, बट कितना देगी? तो तुम ये समझ लो, यू आर नाउ इन टू दैट एज वेयर यू विल बी डिफाइनिंग वॉट आर यू ट्रैवलिंग इन। इज इट गोइंग टू बी स्विफ्ट डिज़ायर जो मैं चला रहा हूँ, और इज इट गोइंग टू बी इन ऑडी जो मैं इच्छा रखता हूँ। मैं सियाज कहाँ चलाता हूँ? बेटा मैं मम्मी की वो चलाता हूँ, क्या है, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, प्लेजर। मैं तो बहुत जेन्युइन फैक्ट्स बता रहा हूँ, और ये चीज़ें हमको भी बताई गई थी, बट हमने बहुत कैजुअली, जैसे तुम अभी हंस रहे हो उसमें लिया था, एंड नाउ वी रियलाइज। और कोई अगर ये सोच रहा है, चलो मैं कृष्ण एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तू मेरे पास किसी के रेफरेंस आया था मुझे पता है, ठीक है, बट मैं था KJ सोमाया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, तूने कभी देखा मैंने कभी पुश किया मैं तो KJ सोमाया का था? नहीं। तुम कोई भी और ट्यूशन में जाओगे क्रिश, जैसे कि एलन, चलो तुम लोग अब कॉमर्स कर रहे हो, वहाँ पे एक IITian से पढ़ना चाहोगे या फिर ये VNIT रामदेवा वाले टीचर से? IITian से पढ़ना चाहोगे, तब एलन जैसी इंस्टीट्यूट IITians को उठाएगी या मुझको उठाएगी? IITian। और IITians को वैसे पैकेज कितना लगने वाला था, 25-30 लाख का स्टार्टिंग पैकेज लगने वाला था। तो ये तो वैसे ही एलन वाले फोमो में रहते हैं कि गलती से मिस ना हो जाए बंदा मेरे से और कहीं और ना लग जाए, तो 50-60 तो वैसे ही ऑफर करने वाले हैं। इतने तो मैंने 5 साल की करियर में नहीं कमाया अभी तक के। तो मैं तुमको ही बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर लोगे ना तो इट विल बी मच ईजियर एंड बेटर फॉर यू गाइज। चलिए हो गया ये वाला। anyone for 9th क्वेश्चन, कोई भी सब पार्ट जो नहीं जमा है? नो। 10th क्वेश्चन anyone? चलिए तो बहुत
कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप चीज़ है. फाइन. नाउ गाइस वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स एन एग्जाम्पल दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर. विच वन वॉज दैट? एग्जाम्पल नंबर श्योर. यस. अब बेटा मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है. तो देखो वैसे इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट जैसे मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट तो ए इज इक्वल टू, यानी मेरा सेट मैंने ए मान लिया है, वो कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा. फिर तुमको जो भी वेरिएबल मानना है, हमेशा जरूरी नहीं है एक्स ही मानो. तुम मान लो टी वेरिएबल मानना चाहते हो तो टी सच दैट ले, या तो ये या एक और था, कौन सा था? हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी थी, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल जैसी, सॉरी, जो भी, चलो ये टी सच दैट, और ये टी का रूल. ठीक है. टी इज काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 बट लेस दैन 50. ठीक है. अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, काउंटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 6 बट लेस दैन 50. तो एक देखो अभी यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखो उन्होंने कैसे किया हुआ है. टी इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड ये इसके बीच में लाई करता है. सर बट ये तो मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ है. हाँ लिख सकते हो, नॉट द बेस्ट ऑफ द वेज बट येस यू कैन राइट इट. तो पूरा मैथमेटिकल में अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ. दो अभी तुम लोग उसे बहुत स्ट्रेस मत लेना. देखो मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए मुझे, तो टी सच दैट टी इज इक्वल्स टू 6 का मल्टीपल क्या जाएगा, कुछ 6x हो जाएगा. ठीक है. तो मैंने देखो मेरे को क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए था नंबर, काउंटिंग नंबर है ना. 0 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी काउंटिंग नंबर, 1 इज कंसिडर्ड टू बी काउंटिंग नंबर. और 50 से छोटा चाहिए था. देखो ये x या फिर हो जाओ ये लेस दैन 60, ये ऐसे भी कर सकता था मैं. और x क्या है मुझे वो डिफाइन करना पड़ता था. x क्या हो जाएगा बेटा मेरा, x विल बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर. आई एम सॉरी 50 है क्या, आई एम सो सॉरी 50. ठीक है. अगर ये डिफाइन नहीं करा गलती से मैं मान लो, ठीक है, तो x की वैल्यू 0.8 भी ले लेगा. x की वैल्यू जैसे उसने 0.8 लिया तो वैसे ये क्या बन जा रहा है मेरा 0.8 इंटू 6 4.8 बन रहा है कुछ तो भी. तो रूल के हिसाब से तो हो रहा है, बट ये मेरा करेक्ट नहीं है. जैसे मुझे वहाँ पे x को भी डिफाइन करना है. x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर तो x की वैल्यू 1 चल जाएगी. यहाँ पे डाले तुमने 1, सर इसकी वैल्यू t की वैल्यू 6 आ रही है. इस रूल को भी फॉलो कर रहे हो तो हाँ सर 6 आ जाएगा. तुम 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, 6 डालोगे, 7 डालोगे, 8 डालोगे, खत्म. तुमने 9 जैसे ही डाला, इसको फॉलो कर रहा है बट इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो गेम ओवर वहीं पे हो जाएगा. समझा जी क्या हुआ है? श्योर. हाँ बेटा एक निवेदित एक से जाओ. हाँ कृष बोलो. 0 इज हाँ टी 0 इज लेस देन टी. हाँ हाँ देख अगर मैंने मान ले ये चीज़ नहीं लिखा है और तूने सिर्फ बोल रहा है ये लिखा है तो चल इसलिए जा रहा है क्योंकि तूने x को सही तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो इतना इशू नहीं आएगा अच्छा उसका. ठीक है. हाँ निवेदिता सॉरी बोलिए बेटा. सर आपने लिखा था t इज ग्रेटर देन 0, तो हम t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं ना. लेकिन हाँ बेटा वहाँ पे चल जाएगा. उसका बोलना है सर t की वैल्यू तो हमको वैसे ही 6 से ही होने वाली है तो वो कर लूँ क्या? हाँ इनफैक्ट देख निवेदिता तू ये नहीं भी लिखती, सिर्फ इतना लिखती तो भी तेरा रूल सेटिस्फाई हो जा रहा है क्योंकि तूने ये डिफाइन किया हुआ है बच्चा. ओके सर. ठीक है. तू चाहती नहीं सर मैं माइनस इनफाइनाइट से लेके ये लिखूँ या फिर मैं -100 से लेके लिखूँ तो भी एट दी एंड तेरा सेट वही बनने वाला है. ठीक है. नहीं देखो इसलिए लिखने की जरूरत है बच्चा को, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं कर तो x चलो कुछ भी रैंडम हो जाएगा. 1.5 अगर हो गया तो तेरे t की वैल्यू तो वो 9 दे दे रहा है जो तेरे रूल में अलाउड नहीं, इसके लिए मेरे को लिखना पड़ा है. ठीक है. अगर मान ले एक सेकंड क्या जस्ट क्योंकि तुम लोग वो कर ही रहे हो तो देख ये अगर ऐसा लिखा है, अब मैं इसको होल नंबर बोल दूँ या इंटीजर्स बोल दूँ तो चल जाएगा, बट तुम सामने जो चेकर है उसकी टेस्ट क्यों ले रहे हो? सबसे सिंपल रखो. ये तो बस तुमको मैथमेटिक्स में समझाया है. बेस्ट सोल्यूशन इसने अभी लिख के दिया तुम लोगों के लिए, जो मैथमेटिक्स में भले ही नहीं लिखा हुआ है बट स्टिल हमारा वो क्या रहेगा, सेट ए सॉरी ये x को बिलोंग करेगा एलिमेंट्स सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड x कहाँ से होना चाहिए मेरा 50 तक के होना चाहिए. समझा ये चीज़? या फिर तुम अगर ये लिख दो x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड
x इज लेस दैन 50 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो भी चल जाएगा। संजय जी क्या हुई है? इट टेक्स सम टाइम टू गेन मेच्योरिटी ओवर हियर। नेक्स्ट चीज बच्चा लोग, अब सॉरी मैं एक बार मैं करके दिखाऊंगा फिर तुम खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना? इट इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज काउंटिंग नंबर लेस दैन 10। तब देखो मेरा x सच दैट x की वैल्यू इज 1 बाय कुछ भी मान लो t मान लिया मैंने, ठीक है? देखो न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर मेरा कितना होने वाला है मुझे पता नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पे t काउंटिंग नंबर से मेरे, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी, और क्या होना चाहिए? लेस दैन 10। समझा ये चीज क्या हुई है? श्योर? गलत। एंड t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अबे तुम लोग t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर नहीं लिखे बच्चा लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे t की वजह तो 1.8 भी ले लेगा ना। समझा क्या? एक सेकंड, जो मीटिंग एंड हुई है बच्चों को रिज्वाइन करा दो। चलिए गाइस, रिज्यूमिंग गाइस, दैट वाज सेकंड सब पार्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? थर्ड सब पार्ट देख रहे हैं अभी हम लोग। ये एक सेकंड जो क्या, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं आई एम सॉरी सॉरी मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया क्योंकि सॉरी। यस, नाउ गाइस अ ब्यूटीफुल पार्ट, ये वाला कोई ट्राई करता हूँ मुझे। अच्छा क्वेश्चन, मैं चैलेंज दे लो, ट्राई करो इसको। थर्ड वाला बच्चा, करेक्ट। वो ठीक है, वो आगे के जो कंडीशंस लगेंगे। देखो ये ना मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको वो एपी चैप्टर जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है उसमें अगर ये ऐसा आ भी जाता और आपको जो समेशन के फॉर्मेट में लिखना रहता, तो देखो तो वो n ओवर n प्लस 1 हो रहा है। देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक बड़ा चल रहा है, ठीक है? फिर तुम n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक लिखते हुए थे? 9। 10 नहीं ना बेटा, 10 करेगा तो ये आखिरी टर्म जो है 10 ओवर 11 बन जाएगा ना, ठीक है? तब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये x यानी a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू n ओवर n प्लस 1, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस दैन इक्वल्स टू 9 या लेस दैन 10। सर ये ऐसा भी लिखो ना सर। अरे यार नेचुरल नंबर लिख दिया ना मैंने, बड़े हो गए ना, अब रिडंडेंट चीज़ें मत लिखो, वो भी सेव है, ठीक है? अब मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ, सर ये लिखने में प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, नॉट दैट यू गाइज आर बिकमिंग कंप्यूटर इंजीनियर्स, बट जब प्रोग्रामिंग होती है कोई चीज़ की, तो जितना सिंपल उसको प्रोग्राम को रखा जा सकता है उतना रखा जाता है। मल्टीपल थिंग्स, तुम लोग गेमर्स हो, मेजरली लोग गेम्स खेलते हो, ग्राफिक्स इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं उसके, क्यों बेटा? उसमें रेंडरिंग प्रोसेस है, वो 10 चीज़ों को चेक नहीं करना पड़ता है, वो फट इसलिए कर पाता है, उसका प्रोसेसिंग पावर अपने आप बढ़ जाता है। तुम 50 कंडीशन जो जरूरत नहीं थी 50 कंडीशन डालोगे, हर बटन दबाने में 50 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। 1 मिली सेकेंड से भी अगर डिले हो रहा है तो तुम पीछे हो लोगों से दुनिया में। वही अगर सिस्टम को ईजियर बनाया जा सकता है तो उसको ईजियर बनाओ, ठीक है? तो ये था थर्ड सब पार्ट, गुड वर्क जिसने आकृष, गुड। ये वाला सिंपल है, ये वाला ट्राई करो बेटा, गुड। सर ये देखो 1 ओवर n स्क्वायर बन जा रहा है, ये देखो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर, यहाँ पे n क्या बिलोंग करता है? एनी नेचुरल नंबर। देखो इनफाइनाइट सेट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है ना? इनफाइनाइट सेट बन चुका है ये। मेरे हिसाब से फिफ्थ वाला आसान है, ट्राई करो। या तो तुम इधर मल्टीपल ऑफ 4 लिख दो इंग्लिश में, लेस दैन इक्वल टू 20, या फिर इज इक्वल टू 4n लिख दो, जहाँ पे n की वैल्यू या तो 1 से बड़ी इक्वल या बड़ी है, बट 5 से इक्वल या छोटी है। 6th सब पार्ट प्राइम नंबर्स हो जाएगा, अच्छा ठीक है? कहीं तक के है क्या ये कि बस यहीं तक के प्राइम नंबर्स है? नहीं। अगर मान लो ये इंक्लूडेड नहीं होता तो ऑल ऑड प्राइम नंबर्स बोल दो, या फिर प्राइम नंबर्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 बोल देना इसको। अगर ये नहीं होता तो मैं लिखता था x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर वेयर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3।
खत्म, ठीक है। चलो ये 8th वाला, अरे 7th वाला कॉन्सोनेंट्स, भगवान की कसम मुझे 8th वाला क्लिक नहीं हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स बस जो वोवेल्स नहीं होते बच्चा वो रहता है ना, नहीं, पर कॉन्सोनेंट्स का भी एक ग्रुप रहता है। 20 एक अल्फ़ाबेट 26 होता है ना, अपना इंग्लिश खराब है, 5 वोवेल रहते हैं, बच्चे सब कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं अपन लोग। कॉन्सोनेंट का भी एक ग्रुप रहता तो कोई और चीज़ से शायद से कंफ्यूज हुई है, शायद से। है, मुझे लगता है। नहीं मुझे पक्का पता है तू कंफ्यूज हुई है, बट तू कौन सी चीज़ से कंफ्यूज है मुझे वो नहीं पता है, कि मुझे अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पता है, और कुछ होता है क्या नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो याद रखना, वो कंफ्यूज मत होना आगे के लिए गाइस। हाँ सॉरी, इवन नंबर ग्रेटर और मतलब इन वो कर सकता है तू। देखो वैसे एक इसने कृष्ण ने अच्छा आइडिया दिया है, सच दैट एक्स इज एन, ये वाले इसका करो, एक्स इज इवन नंबर, यहाँ पे एक्स इज लेस दैन इक्वल्स टू 2 बट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये हो गया एक्स, तुम लोगों को चाहिए तो बिलोंग्स टू इंटीजर, वैसे इवन नंबर लिख दिया है तो हो जाएगा, या फिर वही एक्स इज डिविजिबल बाई 2। मैं एक्चुअली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करने का सोच रहा था, बट मुझे क्लिक हुआ कि मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। एक बार इसका आंसर देखते हैं अपन लोग, रुक जाइए। ओहो निकम्मे साले, तो बहुत ही प्यारा सा बना दिया, बट तुम्हारा सोल्यूशन वो चल जाएगा। वो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वो जो कर रहा था 4, उसमें 3 के फैक्टर्स बना लिए उन लोगों ने। अब सुन अद्वितीय, देख तेरे को अगर मैंने 0 दिया तो इसका फैक्टर कैसे बनता है, इसका आ जाएगा x+2, तभी तो -2 आएगा ना तेरा। इसका आ जाएगा x -0, इसने कहा x-2, तो देख इसने तीनों को मल्टीप्लाई करके x³ - 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया उस चीज़ को, ये चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। स्मार्ट था, ध्यान रखना आगे के लिए। बट अब क्या ये यहाँ पे थोड़ी वो करूँगा मैं, क्या 41, 43, 47 वाले में ये तीनों वैसे प्राइम नंबर दिख रहे हैं मुझे। इट इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 40 लेस देन 48, ठीक है। इसने क्या लिखा है हीरो ने अपने, वही लिखा है। तो उसने 50 तक के लिया है, बट मेरे को रिस्क इसलिए नहीं लिया था कि 49 वगैरह मैं चेक ही नहीं कर रहा था। समझाएगा ये क्या हुआ है, फन था क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग पहली बार लगाना पड़ा चैप्टर में, पहले तो कोई फुद्दू था। आई वुड सजेस्ट अब भी एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे हम लोग, फिर वो क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क लेके नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो बहुत बहुत सिंपल है आगे का सेशन भी। चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा। एंड जो बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, आई थिंक कृष्ण ने नहीं दिया, कृष्ण ऑनलाइन भी नहीं दिया है, क्यों? ऑनलाइन को मीटिंग में उन्होंने पहले किया ही नहीं। वो अपन लोग कर लेंगे डिस्कस, वो बाद में हो जाता ना। नहीं मैंने करवाया है, नहीं करवाया था आपने मुझे, बट वो बहुत सिंपल था। चलो मैं एक बार वो बता देता हूँ, जस्ट एक सेकंड जाओ, हिट एक सेकंड जाओ, मैं जस्ट एक बार के लिए वो क्वेश्चन करा देता हूँ। किसी का पेपर है क्या? नहीं ना, मेरा है ना, मेरे नहीं क्वेश्चन पेपर बेटा, हाँ है व्हाट्सएप पे। ठीक। एक बार मुझे कोई क्वेश्चन डिस्कस डिक्टेट कर पाएगा वो वाला प्लीज़? हाँ वो बहुत सिंपल सा है यार, तुमको दिया गया एक्स वाई एंड जेड आर इन एन एपी में होने का मतलब ही किस्सा खत्म हो गया सर। क्या y इज इक्वल टू x+z/2 होता है। ये स्टेप नंबर 1 हो चुकी है। आगे सर पर अब 2y होगा। चल नहीं वो वैसे वो जो वजह सही बोल रही है, बट मेरे को ये ले रहा हूँ मैं। अब तुम्हारा LHS क्या है क्वेश्चन का? x+2y - z ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x+z - y ब्रैकेट क्लोज z+2y - x z+2y - x, ठीक है, जो भी आ रहा है इक्वल्स टू का वो RHS है। अब मैंने y की वैल्यू डालना शुरू किया, तो 2 इंटू ये क्या जाएगा x+z हो जाएगा, अपॉन 2 और 2 कट जाएगा, -z था। ये x+z माइनस y क्या हो जाएगा मेरा x+z/2, और ये कोई z+2y जो है वो बन जाएगा x+z, और ये -x था, प्लस x -x हट गया है, +z -z कर जाए 2x, ये खोलोगे तो x/2 प्लस y/2 बन रहा है बच्चा लोग, और ये हो जाएगा 2z, तो 2x इंटू x+y² इंटू 2z, ये 2 और ये 2 तो मेरा कट गया है। तो मेरा वैसे अभी LHS कुछ ऐसा रहे 2z x+y। अगर कोई बच्चा स्मार्ट है, वो y डाल 2x है, 2 माई बात 2x और z था, ठीक है ना। कोई बच्चा स्मार्ट है तो उसको यहाँ से ले जाएगा सर x+y की वैल्यू मेरी 2y के बराबर हो रही है, ये 4xyz है, बट मैं इतना स्मार्ट नहीं था,
तो मेरा LHS ये आ गया ना, कितना 2xz ब्रैकेट में, यार ये x प्लस वाई नहीं है, ये मैंने कुछ गलती किया है, रुको 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 मैंने कुछ गलती किया है, ये z है, सॉरी क्या, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज सपोज टू बी z, दिस इज सपोज टू बी z, ठीक है ना। तो वैसे मेरा अभी आंसर जो आ रहा था वो है 2xz ब्रैकेट में x प्लस z। अब इसके आगे मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि x प्लस z की जगह पे 2y डाल सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इंस्टेड, मैं करूँगा बच्चा लोग RHS सॉल्व। RHS क्या था मेरा 4xyz था, मुझे काई की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो 4x x प्लस जेड अपॉन 2 इंटू जेड, ये कटेगा, ये वन था 2 था, वही आंसर आ गया तुम्हारा। सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई लोग, इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं। अच्छा है चलो टेस्ट में पूछ लिया, जो गलती से मेरे स्किप हो गया था, फाइन। चलिए गेटिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो लोग मुझसे क्वेश्चन पेपर लेके उसको टेस्ट जैसा भले ही घर पे सॉल्व करना, पर उस समय पे पेज पलटा पलटा के आंसर्स मत ढूंढना या फिर समझने की कोशिश मत करना। क्योंकि देखो अभी सूरजन ने मुझे बताया था कोई क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक वो आइडेंटिकल टर्म्स वाला बोल रहा है, तू अगर मुझे पता नहीं, जो भी एक क्वेश्चन में क्वेरी है, मुझे अब भी पता चला कि ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया था। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना टेस्ट देते समय कि आप मुझसे ही पूछो, फाइन। ये होने के बाद में आप लोगों को होमवर्क आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है। हाँ आज के लिए इतना ही रहेगा।